हमारे नए YouTube चैनल एसएससी रनवे पर आप सबका स्वागत है। और आशा है कि जैसा प्यार आप रीजनिंग रनवे पर देते रहे हैं वैसा ही प्यार आप एसएससी रनवे पर देते रहेंगे। बात आज की जा रही है एसएससी सीजीएल की आंसर की। तो आप सब लोगों को ज्ञात है कि आंसर की आ चुकी है। एसएससी सीजीएल प्री की आंसर की आ चुकी है, जो कि आप लोगों के लिए सामान्य बात है उसको प्रोसेस को समझना। वेबसाइट पे जाएंगे, वहां आप अपना रोल नंबर फिल करेंगे और उसके साथ साथ पासवर्ड। पासवर्ड आप समझते होंगे कि आपकी डेट ऑफ बर्थ ही आपका पासवर्ड होती है। तो वहां से आप अपनी आंसर की देख सकते हैं, आप अपना देख सकते हैं कि आपका स्कोर कितना बन रहा है। बाकी बात करते हैं कट ऑफ की कि कट ऑफ कैसी रहेगी, कितनी रहेगी, एवरेज से कितना ज्यादा जाएगी, कितना कम रहेगी। बहुत सारे अलग अलग फैक्टर इसमें काम करते हैं, जिसमें कि बहुत सारे इस तरह के कुछ रिसर्च होती हैं कि गूगल फॉर्म भरवाते हैं और लोगों से ये बात की जाती है कि कितने लोगों ने गूगल फॉर्म भरा, किसके कितने मार्क्स आए। तो यहां भी कुछ क्वेश्चन मार्क लगते हैं कि गूगल फॉर्म के बेस पर कभी कभी सटीक आइडिया लगा पाना बड़ा मुश्किल होता है। उसका कारण यह है कि गूगल फॉर्म 100% लोग नहीं भरते। मैं समझता हूं कि जिसके मार्क्स 50% भी नहीं है, ऐसे लोग शायद ही गूगल फॉर्म भरेंगे। कुछ ऐसे भी लोग बैठते होंगे एसएससी में जिनके मार्क्स ओनली ज्यादा से ज्यादा 30 to 40% होते होंगे, वो गूगल फॉर्म भरेंगे, ऐसा कहा नहीं जा सकता। तो इसके लिए अगर हम कट ऑफ की बात करते हैं तो सबसे अच्छा और सबसे बेहतर जो तरीका होता है वो तरीका होता है ऑफलाइन क्लास की स्टडी करना, ऑफलाइन क्लास की रिसर्च करना। कि आपके यहां जो बैच चलता है, आपके यहां जो ऑफलाइन में जो स्टूडेंट आते हैं, उन सारे स्टूडेंट्स को आप 1 to 1 परिचित होते हो। आपको यह पता होता है कि किस बच्चे का स्तर क्या है। उन सब लोगों के बारे में पता किया जाए, सबका रिजल्ट देखा जाए तो एक अच्छा डिसीजन लिया जा सकता है। लेकिन अब उसमें भी समय लगेगा, 1 से 2 दिन का समय लगेगा कि उन लोगों पर हम प्रॉपर काम करेंगे, उनसे बात करेंगे, वो रिसर्च करेंगे। बाकी अगर बात करते हैं कि इस तरह इस साल की स्थिति क्या रह सकती है पुराने ईयर्स के कंपैरिजन में, इस साल क्या स्थिति होगी, यानी पुरानी मेरिट कितने पर गई और ये मेरिट कितने पर जा सकती है, यानी एक संभावना क्या है। तो वो संभावना बहुत सारे अलग अलग फैक्टर्स पे काम करेगी। एक तो इस पे काम करेगी कि इस बार पेपर का स्तर क्या था, इस बार लोग कितने हैं, इस बार वैकेंसी कितनी है, और इस बार कंपटीशन कैसा है। ये सारे पहलुओं पर जब हम सोचते हैं, जब हम काम करते हैं, तब जाकर एक आइडिया ठीक से लगता है। दूसरा, एक बहुत बड़ा फैक्टर यह भी काम करता है कि इस साल टोटल वैकेंसी का मतलब एसएससी की वैकेंसी की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल हिंदुस्तान में कितनी वैकेंसीज कहां कहां किस किस डिपार्टमेंट में आई, यानी इस साल रोजगार की स्थिति क्या रही, कैसी रही, अर्थव्यवस्था हमारी कैसी रही, जीडीपी कैसा रहा। ये बहुत सारे फैक्टर इसमें काम करते हैं। नए स्टार्टअप्स कितने, क्योंकि नए स्टार्टअप्स में भी आप जैसे ही लोग जाते हैं, अदर वैकेंसीज में भी आप जैसे लोग ही जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर में भी आप जैसे लोग जाते हैं। तो कब कौन कहां अटक गया है उसका पता नहीं है। तो ये सारे फैक्टर इसमें काम करते हैं। पुराने कुछ पेपर्स को, यानी पुराने ईयर्स की अगर हम बात करते हैं, उसकी अगर स्टडी की जाती है तो उस बेस पर कुछ छोटे मोटे डिसीजंस लिए जा सकते हैं। लेकिन एक बड़ा दुख इस बात का होता है कि अभी मैं पिछले कुछ एक आध घंटे से देख रहा था, लोग जाने क्या क्या पढ़ा रहे हैं, लोग जाने क्या क्या बता रहे हैं कि साहब ये एवरेज आ गया है, ये ऐसा है, ये वैसा है। और पता लग रहा है कि 1 साल पुराना वीडियो है, वही पीडीएफ उठा लिए, उसी पीडीएफ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, या उस पीडीएफ को कहीं थोड़ा बहुत इधर उधर कर दिया है, इवन कुछ वीडियोस नए बनाकर डाल दिए हैं। और उस वीडियो के वॉइस में और उसकी हिस्ट्री में जब जाकर देखते हैं तो पता लगता है कि 1 साल पुराना वीडियो है। तो इस तरह से एक भ्रम फैलाना और बच्चों को परेशान करना ये बिल्कुल ठीक नहीं है। बाकी बात करते हैं कि लास्ट ईयर्स में क्या स्थिति रही है। तो 21 की अगर हम बात करते हैं, हालांकि 21 की बात करना उतना उचित नहीं होगा। उसका कारण यह है
कि 2021 में पेपर का पैटर्न, पेपर का सारा सिस्टम बिल्कुल डिफरेंट था और आज बिल्कुल डिफरेंट है। तो उस समय जो वैकेंसी थी वो 7,686 यानी 7,686 थी, और लोग जो अप्लाई करने वाले थे वो 20 लाख प्लस थे। इनमें अगर हम यहां बात करते हैं कि एग्जाम देने कितने लोग गए, तो एग्जाम देने वालों का परसेंटेज न के बराबर था, और वो परसेंटेज था ओनली 7.8। बात करते हैं 2022 की, तो यहां पर वैकेंसी यानी इतिहास में पहली बार ऐसा देखने को मिला था कि एसएससी ने इतनी सारी वैकेंसी एक साथ दी थी। 37,409 वैकेंसीज थी, और इसमें लोगों ने अप्लाई किया था 35 लाख के आसपास, और एग्जाम देने गए थे इसमें 16 लाख के आसपास। हालांकि एसएससी में एग्जाम देने वाले लोगों का परसेंटेज बहुत कम रहता है, फॉर्म फिल सब करते हैं लेकिन एग्जाम देते समय बहुत कम लोग जाते हैं। सेम एज अगर हम बात करते हैं 2023 की, तो यहां 8,440 अप्लाई किया था लोगों ने, 24 लाख ने, और एग्जाम देने गए थे 12 लाख, यानी यहां एवरेज बहुत ज्यादा रहा पिछले ईयर्स के कंपैरिजन में, क्योंकि यहां 35 लाख में से 16 लाख यानी 50% से कम। यहां की बात करते हैं तो ये 50% से बहुत ज्यादा कम हो गया, 40 से भी कम हो गया। लेकिन बात की जाती है 23 की, तो 23 में 12 लाख में से 24 लाख में से 12 लाख लोगों ने एग्जाम दिया। इसका मतलब एक बड़ा परसेंटेज रहा। तो यहां एक कंपटीशन ज्यादा रहा। कंपटीशन एक तो इधर ज्यादा रहा कि एग्जाम ज्यादा लोगों ने दिया, और दूसरा इस बात का कंपटीशन ज्यादा रहा कि यहां पर वैकेंसी कम थी। इसका मतलब डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि यहां की मेरिट दूसरे ईयर्स के कंपैरिजन में अगर हम मेरिट को देखेंगे तो जमीन आसमान का अंतर आएगा इसमें। बात करते हैं इस बार की, तो इस बार जो वैकेंसी है वो 17,727 है। लोगों ने अप्लाई किया है लगभग 35 प्लस ने, और एग्जाम दिया है 18 to 19 लाख ने। बात करते हैं कि पिछली मेरिट कैसी रही थी, पिछली कट ऑफ कैसी रही थी। तो पिछली कट ऑफ की अगर हम बात करते हैं तो पिछली कट ऑफ 2021 में अगर कट ऑफ देखी जाए तो सबसे पहले कट ऑफ से पहले हमें यह देखना चाहिए कि लोग कितने पास किए गए थे, कितने लोगों को क्वालिफाई किया गया था। तो क्वालिफाई किया गया था लगभग 1,13,000 लोगों को, 1,13,000 लोगों को क्वालिफाई किया गया था, और यहां पर वैकेंसी थी मात्र लगभग 7,500। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि लगभग 2021 में 15 गुने लोगों को पास किया गया था, यानी जितनी वैकेंसी थी उसका 15 टाइम्स लोगों को पास किया गया था। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं 2022 की, तो यहां पर वैकेंसी बहुत ज्यादा थी, 37,000 के आसपास, और पास किया गया था 3,60,000 लोगों को, यानी हम कह सकते हैं कि लगभग 9 to 10%। और सेम एज यहां पर अगर हम बात करते हैं 2023 की, तो यहां पास किया गया है 71,000 लोगों को, यानी यह भी लगभग 9 to 10%। तो अगर हम इस बार का एवरेज देखने की कोशिश करें तो इस बार हमारे पास जो वैकेंसी हैं वो हैं 17,000। तो इस बार लगभग 10 से 12 गुना अगर हम पास करते हैं तो आप ऐसा मान लीजिए कि 1.25 से 2 लाख लोगों के आसपास लोगों को पास किया जाएगा। और 1.25 से 2 लाख लोग अगर पास होते हैं तो बात करते हैं कट ऑफ की। तो कट ऑफ अभी बिना रिसर्च के कट ऑफ पर बात करना वैसे उचित नहीं है, लेकिन इस कट ऑफ को कट ऑफ मत मानिए, हम एक सामान्य चर्चा की बात कर रहे हैं। 2023 में वैकेंसी न के बराबर, एग्जाम देने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा, इसलिए यहां की मेरिट बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। यानी कट ऑफ 150 जनरल की यानी अनरिजर्व की अगर हम देखें तो 150 कट ऑफ है, और वहीं पर 2022 में देखा जाए तो ओनली 114, यानी जमीन आसमान का अंतर हो गया दोनों में। तो यहां जमीन आसमान का अंतर एक दृष्टि से देखा जाए तो वैकेंसी में
बहुत बड़ा अंतर था, 4 से 5 गुने का डिफरेंस था। यहां पर वैकेंसी की अगर बात की जाए तो थोड़ी सी ज्यादा थी, तो यहां मेरिट फिर से चली गई है। तो अब अगर हम ठीक से देखें, इस बार लगभग 17,000 वैकेंसी हैं, तो 17,000 वैकेंसी के हिसाब से अगर देखा जाए सिर्फ वैकेंसी के बेस पर, तो हम कह सकते हैं कि इस बार 130 से 140 के बीच में रहना चाहिए। बाकी अगर हम इस एवरेज की बात करें कि साहब इन सब का एवरेज निकाला जाए, तब भी एवरेज जो है वो 130 के आसपास ही निकलकर आएगा। हालांकि 2021 का कंपैरिजन करना ही मेरी समझ से उचित नहीं है, क्योंकि तब का पैटर्न और आज के पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव हो गया है। दूसरा, 2022 का कंपैरिजन करना भी बेकार है। वो इसलिए बेकार है क्योंकि यहां की वैकेंसी की संख्या जो है वो इतनी ज्यादा थी कि आज से अगर हम उसका कोई कंपैरिजन करते हैं तो वो बिल्कुल भी उचित नहीं है। बाकी आप लोग ये जरूर जान सकते हैं कि जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, इनमें डिफरेंस क्या रहा। तो बहुत कम डिफरेंस देखने को मिलता है जनरल में और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में। ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में तो ज्यादा से ज्यादा 2 से 4 नंबर का डिफरेंस देखने को मिलता है। कभी कभार कहीं ऐसा हो जाता है कि 7-8 नंबर का डिफरेंस हो जाए, और कभी कभार पता लगता है कि कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी तरह का। दूसरा, जनरल और ओबीसी की अगर हम बात करते हैं तो यहां भी 4, 6, 10 नंबर का लास्ट अंतर आता है। और यहीं पर अगर हम बात करते हैं एससी और एसटी का, तो जनरल और एससी में लगभग 20 नंबर का डिफरेंस आता है, और एसटी की बात करते हैं तो लगभग 30 नंबर का डिफरेंस आता है। यानी इस बार अगर हम मान लेते हैं कि जनरल की मेरिट अगर 130 जाती है, तो ईडब्ल्यूएस और ओबीसी का आप 125 और 122, 120 तक मानकर चलिए। और इनकी अगर बात करते हैं तो ये 110 के आसपास, और इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये 100 के आसपास, ऐसा एक एवरेज मिल सकता है हमें। बाकी इस पर सटीक बात हम तब करेंगे जब प्रॉपर ऑफलाइन क्लास, मैं आज तक ऑफलाइन ही पढ़ाता रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से YouTube पर अचानक से कोई एक वीडियो डाला और वो आप लोगों ने बड़ा प्यार दिया, वो वीडियो मेरा बहुत अच्छा देखा गया। उसके बाद कुछ और थोड़ा सा काम किया तो बहुत अच्छा आप लोगों ने मुझे स्नेह दिया है। तो अभी मेरा कॉन्फिडेंस थोड़ा बढ़ गया है। अभी ऐसा लगता है कि मैं ये सब कर सकता हूं, ऑनलाइन पढ़ा सकता हूं। तो एक अलग से ये चैनल क्रिएट किया है आपके लिए, सिर्फ एसएससी के लिए। हालांकि मैं पिछले 16-17 साल से केवल एसएससी को ही पढ़ाता रहा हूं, और लंबे समय से एसएससी के लिए मैं रीजनिंग पढ़ाता रहा हूं। अदर छोटे मोटे और भी कुछ सब्जेक्ट्स की बात करता हूं बीच बीच में। बाकी कोर मेरा जो सब्जेक्ट रहा है वो रीजनिंग रहा है। और पिछले 4-6 महीने से मैं जो भी थोड़ी बहुत खटपट की है, मेरा एक चैनल है रीजनिंग रनवे नाम से, उस पर, जिस पर आप में से बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। तो बहुत जल्दी अगले 2 से 3 दिन में हम ये रिसर्च करेंगे कि कौन से बच्चे के कितने मार्क्स आए, उस बच्चे की स्थिति मेरे दिमाग में किस तरह की थी। क्योंकि पर्सनली जब हम किसी को जानते हैं तो एक बच्चे से भी बात करते हैं कि उसके मार्क्स कितने हैं, तो हमें आइडिया लग जाता है कि मेरिट कहां जाने वाली है, कैसी रहने वाली है। इसका स्कोर इतना है तो बाकी अदर लोगों का स्कोर कैसा रहेगा। बाकी आप में से जितने लोग ऐसे हैं जिनका एग्जाम 17 सितंबर और 18 सितंबर की शाम की पाली में हुआ है, तो बहुत सारे लोगों ने मुझे पेपर के बारे में जो डिटेल्स दी, किसी ने कहा पेपर इजी है, किसी ने कहा टफ है, लेकिन सबसे ज्यादा पेपर जब टफ आता है तो लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे ज्यादा टफ पेपर की जो चर्चा देखने को मिली, वो मिली केवल 17 सितंबर का इवनिंग वाली शिफ्ट का, और 18 सितंबर की इवनिंग वाली शिफ्ट की चर्चा थोड़ी सी मैंने कंपैरेटिवली ज्यादा सुनी है। तो हम कह सकते हैं, बाकी उस पर प्रॉपर सर्वे करेंगे कि कैसा क्या रहा। और अभी तो एवरेज अगर हमें मिल जाएगा प्रॉपर, तो उसके हिसाब से चर्चा की जा सकती है। बाकी एग्जैक्ट अगर हम बात करेंगे तो वो अगले 2 से 3 दिन बाद हो सकती है। बाकी ये सिर्फ एक संभावना है कि साहब ऐसा हो सकता है और ऐसा हो सकता है। तो जितने भी उल्टे सीधे वीडियोस हमें देखने को मिल रहे हैं कि कहीं से भी कुछ भी दिखाया जा रहा है, पुरानी रील्स दिखाई जा रही है, या पुराने कुछ कट ऑफ के या पुराने कुछ मेरिट के वो पेपर हमें दिखाए जा रहे हैं,
वो अपना समय बर्बाद मत करिए और उसकी वजह से आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी कोई भी डिसीजन लें वो ठीक नहीं है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत जल्दी हमारे इस चैनल पर एसएससी के लिए एक बहुत अच्छा कंटेंट आपको मिलने लग जाएगा। बाकी आज एक शुरुआत है, आज एक पहला वीडियो आप लोगों के लिए डाला है। बाकी बहुत जल्दी आपसे रूबरू होंगे, पर्टिकुलर किसी टॉपिक को लेकर या किसी पेपर को लेकर या और भी क्या योजना रहेगी उस पर फिर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।